Hello and welcome to Novice Test. So let's discuss the part 2 of your unit 3, that is tourism anthropology. Subject name is tourism anthropology and the unit 3 name is tourism through anthropological lens. उसमें हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं टूरिज़म को एंथ्रोपोलॉजी के कंटेक्स्ट में. आज हम हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं टूरिज़म की एंथ्रोपोलॉजी में. ठीक है. सो 3.2 आज हम कवर कर लेंगे अपना. सो हिस्ट्री और स्टडी ऑफ टूरिज़म इन एंथ्रोपोलॉजी. देखो, जो एंथ्रोपोलॉजी की एंट्री हुई थी ना टूरिज़म स्टडीज़ में, वो एक्सीडेंटल थी, बाय चांस थी, कोई प्री प्लान नहीं थी. वेलिन स्मिथ जो आपके क्रिएटर हैं होस्ट एंड गेस्ट बुक के, जो पहली बार पब्लिश हुई थी 1977 में, ये ज्योग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे थे लॉस एंजल्स सिटी कॉलेज में 1946 में. जब उनको बोला गया, वेलिन स्मिथ एक लड़की थी, ठीक है, जब उनको बोला गया कि आप एक ऐसा कोर्स डेवलप करो जो टूरिज़म पे बेस्ड है, ठीक है, और ये होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को आप टूरिज़म के बारे में पढ़ा पाओ. और ये टूरिज़म जो था ना, एक ये पूरा नया वर्ल्ड था बच्चों के लिए, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है आया था, ठीक है, अराइज़ किया था. सो उनकी जो एक्सपर्टीज़ थी ना टूरिज़म में, उसने उस चीज़ ने ना उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलर बना दिया और एक बहुत ही अच्छा एकेडमिशियन बनाया, जो इन्होंने बहुत सारी विज़िट और रिसर्चेस कंडक्ट करी थी डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स में घूम घूम के, जैसे कि यूरोप और एशिया में 1950s और 1960s में. ठीक है. फिर जो इवेंट्स थे ना जिन्होंने स्मिथ की बुक होस्ट और गेस्ट के टूवर्ड्स कंट्रीब्यूट किया था, वो अर्ली 1970s में हुए थे. ठीक है. उन्होंने इनवाइट किया था एंथ्रोपोलॉजिस्ट को जो इंटरेस्टेड थे टूरिज़म की स्टडी में, टू रिस्पॉन्ड इन वन ऑफ द न्यूज़ लेटर्स ऑफ AAA. बेसिकली इन्होंने एक न्यूज़ लेटर पब्लिश किया था AAA में कि भाई जो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट इस टूरिज़म की स्टडी में इंटरेस्टेड है, इस रिसर्च में इंटरेस्टेड है, वो कृपया करके बता दें. ठीक है. और फिर उन्होंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है इस न्यूज़ लेटर को रिस्पॉन्स मिला और बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स थे वो ईगरली वेट कर रहे थे इस रिसर्च में और इस नए फील्ड वर्क में काम करने के लिए. सो ये एक सेशन की तरह डेवलप हो गया टूरिज़म पे. ठीक है. इन AAA 1974 मीटिंग में, ठीक है, जो कि मेक्सिको सिटी में हुई थी और जिसमें 35 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था और अपने थॉट्स और फाइंडिंग्स को बताया था. बेसिकली क्या हुआ, जब ये 35 डेलीगेट्स जो आपके मीट कर रहे थे, तो इन्होंने अपनी थॉट्स और अपनी फाइंडिंग्स को रखा और एक सेशन की फॉर्म में ये जो है कन्वर्ट हो गया. अब जो आपके थेरॉन नूनेस हैं, ठीक है, उनको पोस्टमसली अवार्ड मिला था. उनका जो कंट्रीब्यूशन था एंथ्रोपोलॉजी और टूरिज़म के थ्रू, जो उनका आर्टिकल था बेसिकली उसके लिए, टूरिज़म, ठीक है, ट्रेडिशन एंड एक्लचरेशन वीकेंडिस्मो इन मैक्सिकन विलेज, जो पब्लिश हुआ था 1963 में. फाइनली जो मेन कंट्रीब्यूशन था ना इस सेशन का, वो था कि आप जो सारे के सारे जो बेसिकली इस सेशन का जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि सारी जो भी जितनी भी सबके रिव्यूज़ हैं और सबकी फाइंडिंग्स हैं, हम उनको इकट्ठा करके एक मिक्स करके एक बुक में लेके आएँ, एक बुक में कन्वर्ट कर दें, जो कि लेटर ऑन बनी होस्ट और गेस्ट. ठीक है. तो होस्ट और गेस्ट द एंथ्रोपोलॉजी ऑफ टूरिज़म जो 1977 में पब्लिश हुई थी, वो वेलिन स्मिथ की बुक थी, जिसमें कंट्रीब्यूट करा था बाकी सारे लोगों ने भी. ठीक है. मल्टीपल कंट्रीब्यूशंस थे उसके. सो दिस वाज द लैंडमार्क क्रिएटेड बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट मेकिंग देयर फोरे ऑफिशियली इनटू स्टडिंग टूरिज़म. बेसिकली इस चीज़ ने उनके जो आपका टूरिज़म की स्टडी को ऑफिशियल बना दिया था. ठीक है. फिर आगे चलते हैं. स्मिथ ने ना एक और सेशन कंडक्ट किया था 1975 में विद सोसाइटी फॉर अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, जिसको SFAA बोला जाता है, मेक्सिको में. तो जो प्रोसीडिंग्स थी ना इस सेशन की, वो भी पब्लिश हुई थी आपकी. तो ऐसे जो सेशंस थे ना टूरिज़म पे, वो आपके बढ़ते गए जैसे जैसे आपका एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क ऐड होता गया हर साल. 1987 में स्मिथ ने रियलाइज, जो ये बुक थी ना होस्ट और स्मिथ,
उस स्मिथ को रियलाइज़ हुआ कि ये जो बुक है इसको मेकओवर चाहिए और कुछ न्यू और डाइवर्स चेंजेस को भी इसमें ऐड होना चाहिए जो अर्ली वर्क्स हैं उसमें। तो जितने भी ऑथर्स थे ना जो फर्स्ट वर्जन के थे आपके, ये उन्होंने क्या कहा कि एनी ऑथर्स फ्रॉम फर्स्ट वर्जन वांटेड देयर पेपर्स टू बी रिमूव एज न्यू कंटेंट रिलेटेड टू देयर टॉपिक्स वर नो मोर अवेलेबल। सो जो भी पुराने ऑथर्स थे उन्होंने बोला कि भाई हमारे जो भी पेपर्स हैं आप उसको रिमूव कर दो, क्योंकि कोई भी नया रिसर्च का टॉपिक अब नहीं हमारे पास अवेलेबल, नया कंटेंट अवेलेबल नहीं है। सो इसीलिए जो थर्ड एडिशन थी ना जिसका नेम था ट्वीक्ड अ लिटिल, ठीक है, विद इट्स नेम जो था आपका, जिसको चेंज कर दिया गया होस्ट एंड गेस्ट रिविजिटेड 2001, जिसमें जो नंबर ऑफ नए चैप्टर्स जो कि ऐड हो चुके थे, ठीक है, with concerns and interest changing in field of anthropology and tourism, it was pertinent to bring these new investigations to public domain। जैसे जैसे हमारे कंसर्न्स थे और हमारे इंटरेस्ट थे जो कि एंथ्रोपोलॉजी की चेंजिंग फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, हमारे लिए ये ज़रूरी हो गया कि हम इन इन्वेस्टिगेशंस को पब्लिक डोमेन में रखें। सो अदर बाकी जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, नोटेबल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिन्होंने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया था टूरिज़्म की स्टडी में ड्यूरिंग 1970s और 1980s, वो थे आपके ग्रैबन, नेल्सन ग्रैबन, डेमिसन नैश, ऑरियल पी.आई. सुनेर, एरिक कोहेन एट्सेट्रा। ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। उनका जो कोर्स था ना, उनका जो ये कोर्स था उसने भी कंट्रीब्यूट करा जहाँ सिग्निफिकेंट एरियाज़ में, जैसे कि थ्योरी बिल्डिंग, कल्चरल इनकाउंटर्स और कल्चरल रिकन्स्ट्रक्शन में, ठीक है। अब वेलिन स्मिथ की जो होस्ट और गेस्ट थी ना, वो तो क्या था, कंट्रीब्यूशन था मतलब ग्रुप ऑफ पीपल का, ठीक है। बट जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसे कि डीन मैककेनल थे, उन्होंने भी अपनी थ्योरीज़ को प्रोपोगेट किया और पब्लिश किया, बट एज अ सिंगल ऑथर पब्लिश किया। उनके वर्क में किसी का भी कंट्रीब्यूशन नहीं था, उन्होंने एज अ सिंगल ऑथर इस वर्क को पब्लिश किया था। मैककेनल ने अपने वर्क जो टूरिज़्म पे उन्होंने किया था 1976 में, वो एक सिग्निफिकेंट था बहुत ज़्यादा फॉर कंसंट्रेटिंग ऑन इट्स सेमियोटिक एस्पेक्ट। बेसिकली जो मैककेनल का वर्क था उसने आपका बहुत ही सिग्निफिकेंट वर्क था जिसने सिमियोनल एस्पेक्ट्स ऑफ टूरिज़्म पे कंसंट्रेट किया था, ठीक है। और उन्होंने ये बोला था कि ये जो साइंस और सिंबल्स हैं ना, ये पहले पॉइंटर्स हैं टूरिस्ट को साइट के साथ कनेक्ट करने में। अब नैश और नेल्सन ग्रैबन, इन्होंने अपने टूरिज़्म स्टडीज़ की टूवर्ड्स कंट्रीब्यूट किया था 1977 में, फोकसिंग ऑन इट एज अ सिंबल ऑफ मॉडर्न डे इम्पीरियलिज्म एंड एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव सेक्रेड जर्नी रिस्पेक्टिवली। नैश और नेल्सन ग्रैबन जो थे, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया था और उन्होंने बोला था कि ये जो आपका टूरिज़्म स्टडी है ना, ये बेसिकली बहुत ही सेक्रेड जर्नी है, बहुत ही पायस जर्नी है, ठीक है। प्लस ये एक सिंबल है मॉडर्न डे इम्पीरियलिज्म का। जो नैश और ग्रैबन दोनों ने विक्टर टर्नर की एक बुक थी, वो थी द रिचुअल प्रोसेस 1969 को, उसको बहुत ही क्रिटिकल तरीके से देखा और उन्होंने बोला कि ये जो टूरिज़्म की जर्नी है ना, ये आपके ट्रांजिशन को अलाउ करती है एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे, और बाकी सारी चीज़ें हम जो आगे पिलग्रिमेज आएगा उसमें पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। इस वाले चैप्टर में इतना ही था इनके बारे में। सो जैसे कि एज द पॉपुलैरिटी ऑफ स्टडिंग टूरिज़्म एंथ्रोपोलॉजी ग्रू, द एनल्स ऑफ टूरिज़्म रिसर्च डिवोटेड अ कंप्लीट इशू टू एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क ऑन टूरिज़्म इन देयर 1983 इशू। बेसिकली जैसे जैसे टूरिज़्म स्टडी एंथ्रोपोलॉजी की बढ़ी, वैसे तो जो एनल्स ऑफ टूरिज़्म रिसर्च थे ना, जो डिवोटेड थे, उन्होंने एक कंप्लीट इशू को डिवोट किया एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क ऑन टूरिज़्म के टूवर्ड्स, ठीक है, 1983 इशू में। मिड 20th सेंचुरी में, ठीक है। सो द मिड 20th सेंचुरी वॉज अ पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट वेयर मेन एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन as nicely put forward by Nash were।
सो 20th सेंचुरी में जो पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट था, जहाँ पर मेन एरिया कंसंट्रेशन का था नैश का, वो था आपका डेवलपमेंट, टूरिस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन और सुपर स्ट्रक्चर। सो प्रेजेंट सेंचुरी में टूरिज़्म ना, जो एज अ टूरिज़्म हैज़ प्लेस itself safely with the gamut of anthropological studies and has moved beyond and further from above mentioned areas of interest। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था हम कर चुके हैं। फिर जब हमारी सेंचुरी आगे बढ़ी तो हमने देखा ये जो अमेंडा स्ट्रॉन्जा थी ना, जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी, उन्होंने एक नया एरिया डिस्कशन का टूरिज़्म में लेके आए और वो था इको टूरिज़्म के बारे में। और उन्होंने ये जो था इसका रिव्यू इस लिटरेचर का वो पब्लिश किया था अपने जर्नल में। ठीक है, सो उन्होंने इस ब्रांच को सिर्फ बोला कि ये एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है जो कि फोकस करती है आपका पॉलिटिकल इकोनॉमी, सोशल चैलेंज और डेवलपमेंट पे। इको टूरिज़्म एज एन इंटरेस्ट इज़ कनेक्टेड टू ग्रोथ ऑफ इन्वायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी मतलब, ठीक है, और विच इज़ नाउ की ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। सो स्ट्रॉन्जा के बाद ना बहुत सारे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसको सूट को फॉलो किया था इको टूरिज़्म को पढ़ने के लिए, जैसे कि पेज वेस्ट, जेम्स कैरियर, जेम्स लॉगोए, ठीक है, स्टॉकर, रॉबर्ट फ्लेचर और बाकी सारे। ठीक है, so this is all in this video।